हेलो बच्चों, जीत सर इज हियर। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर पार्ट 2 मतलब अब हमारा आएगा एक्सरसाइज 3.1। बेटा लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया तब मैंने एक फॉर्मूला भी लिख पाया था, या तो 1 रेडियन इज इक्वल टू यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा लिख पाया था। तो मैं अब यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 118 रेडियन लिख सकता हूँ। वही फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्या? फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब आपको यहाँ पे जो डिग्री दिया है उसको आपको डिग्री में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। कैसे करेगी बेटा? तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? तो आपको यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको 118 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 118 रेडियन लिख सकता हूँ बेटा। देन नाउ अब क्वेश्चन वही आगे ले जाते हैं। क्या कि अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा 25 है, तो अब मैं यहाँ पे 1 डिग्री की जगह पर 25 डिग्री मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड। आएगा कि नहीं आएगा आंसर? 25 मल्टीप्लाई पाई अपन 118 रेडियंस। देन नाउ यहाँ से कट क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 और यहाँ पे 36 5 जा 180। तो अब यहाँ पे आपके पास आंसर रहेगा 25 रेडियन इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियंस। लो बेटा यहाँ पे आपको डिग्री में से कन्वर्ट करना था। अब देखो यहाँ पे पाई के लिए हमें कहीं पे बोला नहीं है कि पाई की जगह पर क्या रख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7 ऐसे कहीं पे लिखा नहीं, फिर भी आंसर टेली कर लेते। क्या कि क्वेश्चन नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके रेडियन, यहाँ पे आंसर राइट है। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? देखो बेटा -47 रेडियंस 13 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी भी नेगेटिव रेडियंस का हम आंसर नहीं निकाल सकते, इसीलिए आप इसको पॉजिटिव ही ले लो। क्या? 47 रेडियन 30 मिनट, ओके। देन नाउ अब आपको बेटा यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 47 रेडियंस 13 मिनट, मतलब यहाँ पे प्लस की साइन लगा सकता हूँ, सॉरी इज इक्वल टू मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 47 रेडियंस प्लस 30 सेकंड। वही फॉर्मूला वापस यहाँ पे 118 इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 118 रेडियंस, ऐसा ही हो जाएगा। देन नाउ अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ट्रांसफर कर दें डिग्री के अंदर। बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, पता है क्या? कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट और दूसरा 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकंड, ऐसा हमारा फॉर्मूला था। बट यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जिसका भी आंसर फाइंड करना हो उसको लेफ्ट साइड रखना है। तो अब यहाँ पे 16 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 1 मिनट मतलब 1 डिवाइड बाय 16 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बेटा? देन नाउ आगे देखो, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखो, अब मुझे कितना चाहिए? 13 चाहिए, तो 13 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँ। 13 मिनट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 16 डिग्री, तो 13 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा
47 रेडियंस प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 94 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 95 डिवाइड बाई 2 मतलब रेडियंस। ओके, अब इसका क्या करना है, बोथ साइड मैंने वापस वो फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे वैल्यू रखो, किसकी? अब यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तब यहाँ पे हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 2 रेडियंस इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई अपन 180, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देन नाउ अब यहाँ से कट कुछ होगा, 5 से करते हैं, 95 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 4 5। अब यहाँ पे कितना रहेगा, 19 5 जा 40 1995। अब यहाँ पे 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब यहाँ पे आपका देन नाउ लास्ट में आंसर मिलेगा क्या कि 19 पाई डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 72। ये आपका फाइनली आंसर। समझ में आया बेटा? अब देन नाउ क्वेश्चन नंबर, उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पर सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे, पहले आपको वही क्वेश्चन अपने हिसाब से करना है, उसके बाद यहाँ पे देख के ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा। खुद के हिसाब से ट्राई करना, तब भी आपको समझ में आएगा। कितना, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 214 डिग्री को वापस आपको ट्रांसफर करना है डिग्री में। अब देखो यहाँ पे वापस वही सॉल्यूशन, 118 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 118 रेडियंस। लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता? देन नाउ अब आप आगे जाओगे तो आपको कितना लेना है, 240 रेडियन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 240 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 18, 0 0 कट कर दो। अब यहाँ पे पहले तो 9 से 2, यहाँ पे 12 4 3, तो मतलब 240 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई डिवाइड बाई 3। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो बेटा कितना है, 520 रेडियन दिया है, तो यहाँ पे 118 रेडियन सॉल्यूशन 118 रेडियन इज इक्वल टू पाई डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 118 रेडियंस। ओके बेटा, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करो वापस, 520 रेडियंस इज इक्वल टू 520 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 118, 0 0 कट कर दो, कितना रहेगा 9, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 2 और वापस 2 मतलब 1 और 12 6। फाइनली आंसर आपका आएगा 26 पाई डिवाइड बाई 9। अब आगे कट होता है कि कुछ नहीं होता बेटा, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा बस, तो आपका फाइनली आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर क्या है बेटा, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रेडियन में आंसर ले जाना है, मतलब कि अब आप यहाँ से कितना दिया 11/16। अब क्या करोगे बेटा 11/16 के लिए वापस वही फॉर्मूला, तो 11/16 आपको दिया है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, मैंने आपको बोला था जो फाइंड करना है वो राइट साइड रखना, लेफ्ट साइड रखना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। वही आपको फाइंड करना है बेटा। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, 11 डिवाइड बाय, दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 डिवाइड बाय 16 रेडियंस इज इक्वल टू 11 बाय 16 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। और दूसरा आपको बोला बेटा क्या कि पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7 लेने के लिए बोला है पाई इज इक्वल। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करो, 11 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 118 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से कट हो जाएगा 2, अब क्या करोगे बेटा, अब आपको ध्यान ना यहाँ पे कितना 45 मल्टीप्लाई 7, 735 3 7 4 24 28 प्लस 3 कितना आया 315। अब देखो आपको 300 जो 15 आया है उसका आंसर कैसे निकालोगे बेटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या 315 डिवाइड बाय 8 रेडियंस, आपको डिग्री, आपको रेडियंस में आंसर चाहिए। तो अब यहाँ पे रफ में लिखना बेटा, इस साइड में लिख देना क्या कि 315 और यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 7 वापस 5 ले लो। तो अब कितना होगा यहाँ पे 8 9 जा 72, 3 रहा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा कि इसकी जगह पर 315 डिग्री इज इक्वल टू 19 और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता डिग्री के लिए। वापस अब आप आगे ले जाओगे तो अब यहाँ पे 3 डिग्री प्लस 3 डिवाइड बाई 8 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। बट अब आप यहाँ पे इसको मिनट में ट्रांसफ़र करने के लिए ले जाओ तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वही मैंने सिखाया था आपको 1 रेडियंस इज इक्वल टू 16 कितना मिनट। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, आपको तो डिग्री में आंसर चाहिए ना, तो 3 डिवाइड बाई 8 डिग्री इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 8 वापस वही। अब यहाँ पे 4 3 15 2, तो अब आपके पास 45 डिवाइड बाई 2 रेडियंस मिला। वापस क्या करोगे, यहाँ पे रफ में लिख लो बेटा, देखो ये सब रफ में ही करना है। 45 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 2 जा 4 5 2 2 जा 4 1। तो अब आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, तो वापस आप लिख सकते हो इसके लिए क्या लिखोगे 2 1/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसकी जगह पर। तो आप इसकी जगह पर वापस आप यहाँ पे लिखोगे तब आपके पास 39 डिग्री प्लस कितना 22 मिनट्स 1/2 ऐसे लिखोगे। तो वापस 39 प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट आप लिख सकते हो ना। तो वापस मैंने सिखाया था क्या 1 मिनट इज इक्वल टू कितना 16 सेकंड। तो वापस यहाँ पे 1/2 मिनट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2 कितना रहेगा
13 सेकेंड। ओके, अब मैं वापस इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 13, तो वापस वो रख दो बेटा, तब क्या हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 13 सेकेंड। तो लास्ट में आप आंसर लिखने के लिए जाओगे 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। ये आपका क्या है लास्ट में फाइनली आंसर। बेटा समझ में आया कि आंसर कहाँ से क्या लेके आए। देन नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर ही कौन सा क्वेश्चन, देन नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे, देखो बेटा इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है क्या, -4 दिया बेटा। अब वापस इसको किस में ले जाना है, रेडियंस में। तो आप वापस, मैंने बोला था कि नेगेटिव का कभी हम रेडियंस नहीं निकाल सकते, तो आप लास्ट में नेगेटिव लगा देना। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव ले लो बेटा। वही क्वेश्चन क्या, सॉल्यूशन पाई रेडियन इज इक्वल टू 118 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई रेडियंस। ओके, देन नाउ वापस अब यहाँ पे 4 के लिए जाए तो 4 रेडियंस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 118, पाई की जगह पर वैल्यू पुटअप कर दो 22 मल्टीप्लाई 7, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से 11 और यहाँ पे 2, तो लास्ट में लिखोगे 4 इज इक्वल टू, अब इतना क्या हो जाए देखो बेटा 180 मल्टीप्लाई 7, 0 6 5 7 1020 1216 मल्टीप्लाई 2 करो वापस 0 2 1 4 5 और 2, कितना आएगा बेटा। तो यहाँ पे आप 2 5 20 डिवाइड बाई 11 डिग्री। अब वापस इसको डिवाइड करते जाओ बेटा, मैंने जैसे आपको सिखाया था रफ में कर लेना बेटा, जहाँ पे आपके पास जगह हो वहाँ पे थोड़ा सा रफ में कर लेना। अब यहाँ पे आप लिखोगे वापस 25 2520, उसको डिवाइड करोगे आप 11 से, 11 1 जा 11 2 जा 20 2 3 2, वापस 11 2 जा 22, यहाँ पे 10 वापस ऊपर से ले लिया 10, 11 9 जा 99 और यहाँ पे 1। तो मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा क्या आंसर 2520 डिवाइड बाई 11 डिग्री इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या 229 इंटू, ए डिग्री हो जाएगा आपका, और 1 डिवाइड बाई 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वापस वही जैसे मैंने बोला था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 11 डिग्री इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 11 मिनट। तो अब वापस यहाँ पे ये बेटा मैं रफ कर देता हूँ, कितना आया 11 मतलब 16 डिवाइड बाई 11, 11 5 जा, यहाँ पे 5 रहेगा। मतलब आपके पास यहाँ पे इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वापस पूरा 11 आ गया और उसके बाद क्या लिखोगे 5 आ गया। तो मतलब 229 डिग्री प्लस 5 सेकेंड इन, और यहाँ पे मिनट कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 11 मिनट। वापस इसके लिए वही 1 मिनट मतलब 16 सेकेंड, तो 5 डिवाइड बाई 11 मिनट इज इक्वल टू 5
वापस डिवाइड करो, 300 डिवाइड बाई 11, 300 डिवाइड बाई 11, 3 3 जा 2 जा 8, 28, 27 जा 3, मतलब मैं यहाँ पे नियर अबाउट लिख सकता हूँ 27 पूरा। तो अब यहाँ पे मैं इसके लिए लिखूँगा, कहाँ पे, इलेवन रेडियंस इज इक्वल टू, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। तो अब इसके लिए मैं लिख दूँ 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ बेटा। समझ में आया आपको? देन नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा आंसर टैली कर लेना एक बार, उसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 3। बट हमें तो इसमें क्या है, -4 के लिए आंसर निकालना है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो -4 रेडियन इज इक्वल टू कितना आया, 229 डिग्री 5 मिनट 20 सेकेंड। समझ में आया बेटा? देन नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहे, देखो बेटा इसके अंदर ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5 पाई डिवाइड बाई 3, तो वापस पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। किसके लिए जाइए, तो 5 पाई डिवाइड बाई 3 रेडियंस इज इक्वल टू 118 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई 5 पाई डिवाइड बाई 3, 16। तो मतलब आंसर कितना आया, ओके बहुत इजी है बेटा। देन नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 7 पाई डिवाइड बाई 6, 7 पाई डिवाइड बाई 6, तो वापस पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो वापस 1 रेडियंस मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, वैल्यू पुटअप करो। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो 7 पाई डिवाइड बाई 6 रेडियंस इज इक्वल टू 118 डिग्री डिवाइड बाई 5। अब मल्टीप्लाई 7 पाई डिवाइड बाई 6, पाई कट कर दो। अब यहाँ पे 13 6 18, तो कितना आया, 7 3 21, मतलब 270 डिग्री। किसके लिए, 7 पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन के लिए। समझ में आया बेटा? देन नाउ क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म होते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वो थोड़ा इससे अलग मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आज यहाँ पे करवाया है, उसके बाद वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट हो बेटा, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर में वैसा कुछ डाउट है। ओके बेटा, यहाँ तक रखते हैं।